नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। दूसरों को नसीहत, अपनों से फजीहत। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस का यही हाल है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के ही लोग अब अपनी ही पार्टी को कमजोर विपक्ष बता रहे हैं। अंतर्कलह से जूझ रहे कांग्रेस के नेता सरकार को घेरने की बजाय अपने ही नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप के बीच जारी कोल्ड वॉर के बीच प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कड़े तेवर दिखाए हैं। करण ने कहा कि शीर्ष नेता केवल और केवल पार्टी की मजबूती पर फोकस करें। रही बात पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की, तो उन्हें पार्टी मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए माहरा ने पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा विपक्ष के कमजोर होने की बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पहला मौका है जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय होकर आगे आ रहे हैं। पार्टी अपने जगह पर मजबूत है और ये जो लोग अपने बयानों से कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, उनके चश्मे को तो कोई बदल भी नहीं सकता। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर करण माहरा ने कहा कि वो सीनियर व्यक्ति हैं, उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो खुद कितने कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्हें इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए। माहरा ने कड़े शब्दों में ये चेतावनी दी कि जो कांग्रेस की इज्जत करेगा, पूरी पार्टी उसके साथ चलेगी, लेकिन जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद पर हमला बोला है और बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने यतीश्वरानंद के घेराबंदी करते हुए सीएम धामी को सलाह दी कि मुख्यमंत्री की छवि पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए। इसलिए हरिद्वार में कुछ लोग जो बालू यानी खनन के खेल में शामिल हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री को खुद से दूर रखना चाहिए। वहीं इस पूरे मसले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ये सलाह कांग्रेस को दें, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में जिस मुकाम पर खड़ी है वो सोचनीय है। देश के चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। और दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो, जिस तरह विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहाँ से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और हरीश रावत जी धामी जी को सलाह ना देकर अपना कुनबा संभालें, अपने नेताओं को सलाह दें। उनको इतनी बड़ी सलाह की जरूरत है। जो उनके नेता कह रहे हैं उत्तराखंड और पूरे भारत में कांग्रेस कमजोर हो गई है, तो कांग्रेस पर हरीश रावत जी ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पुष्कर सिंह धामी जी की छवि बहुत बढ़िया है, साफ सोच है, और धामी जी को सलाह देने की हरीश रावत जी को जरूरत नहीं है। वो अपने अंतर्कला से निपटे और अपने अंतर्मन में झांके। एक हद तक सहन करने की ज़रूरत होती है। इस समय जो पार्टी के हालात हैं उनको देखते हुए हम नहीं चाहते कोई नेगेटिव मैसेज कहीं जाए। और मैंने कहा ना, कभी कभी लॉ ऑफ नेचर अपना काम करता है। हम कई चीज़ों को स्वयं ठीक होने के लिए छोड़ते हैं। हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कार्यकर्ता हर चीज़ पर पैनी दृष्टि लगाए बैठा है। मैंने पहले दिन कहा था कि हम कैडर बेस्ड पार्टी बनाएंगे, और कार्यकर्ता को आज अपनी ताकत का एहसास है। अगर किसी सीनियर नेता को अपनी ताकत का एहसास है, तो एक कार्यकर्ता को भी अपनी ताकत का एहसास है। वो जानता है कि वो जब तक है तब तक पार्टी है, तब तक कोई नेता है। कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो नेता कैसे होगा? ईश्वर हो और भक्त उसकी भक्ति करने वाला नहीं हो तो काहे का ईश्वर है? तो कार्यकर्ता न्याय करेगा, और मेरा मानना है कि कार्यकर्ता इन चीज़ों से उद्वेलित होकर और ज़्यादा ताकत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे निकल के काम करेगा। दूसरों को नसीहत देने वाले अब खुद ही अपनी पार्टी से फजीहत करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में अंतर्कलह का दौर एक बार फिर से शुरू हो चला है, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अब अपनी पार्टी को कमजोर विपक्ष बता रहे हैं। कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस समय सबसे कमजोर विपक्ष के रूप में है। तो अंतर्कलह से जूझ रहे कांग्रेस के नेता सरकार को घेरने की बजाय अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं।
चले तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ भास्कर जुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत भास्कर साहब आप से करना चाहूंगी। हर बार का एक ही सवाल है, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही है। इस बार फिर से अपनी ही पार्टी पर सवाल। नहीं, सवाल कोई एक व्यक्ति उठा दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठा दिया। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सोचने का तरीका होता है। किसी को लगता है तो वो अपनी बात बोल देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी कमजोर है। पार्टी पूरी मजबूती से बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी का संगठन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सरकार को आईना दिखाने का, जनता की आवाज उठाने का काम कांग्रेस पूरी मजबूती से कर रही है और आगे और बेहतर करेंगे। चलिए सचिन गुप्ता जी, फिलहाल कांग्रेस की ओर से हरीश रावत की ओर से आरोप लगाए गए हैं, सीएम धामी को नसीहत भी दी गई है। वो कह रहे हैं कि जरा जो खनन में लिप्त है उनसे तो दूर रहिए, कम से कम छवि साफ होनी चाहिए सीएम की। देखिए, पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। दूसरा जो है, मेरे को आज आपकी बात सुनकर जो है कांग्रेस हरीश रावत जी पर कांग्रेस सभी नेताओं पे बड़ा तरस आ रहा है कि जब कांग्रेस की अपनी जो है लुटिया डूब रही है और वो दूसरे को बचाने की बात कर रही हो तो बड़ा हास्यप्रद है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सुनवाई अपने संगठन में नहीं है। अपने संगठन के सबके जितने भी इनके शीर्ष नेतृत्व हैं सभी की अपनी डब्ल्यू और अपना राग है। जब वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है तो हरीश रावत जी को लगा कि चलो यहाँ मेरी कांग्रेस में कोई नहीं सुन रहा तो मैं चलो भाजपा को ही कुछ सुना के देख लूं। तो मन घड़ंत अपने बयानबाजी और मन घड़ंत अपने सुझाव वो दे रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ के साथ साथ बुजुर्ग भी हो गए हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है कि अब उन्हें राजनीति से बचना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और अगर कुछ हो सके तो अपने संगठन के नेताओं को, अगर कुछ लोग उनकी वहाँ सुनते हैं तो उनको राय और सलाह दें तो शायद कुछ कांग्रेस का भला हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना तो उनके सुझावों की जरूरत है और ना ही इस प्रकार की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनसेवा में लिप्त है, एक एक कार्यकर्ता जनसेवा में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने का कार्य कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नहीं करें तो बेहतर होगा। चलिए भास्कर जी, कांग्रेस को अपने अग्रबान में झांकना चाहिए, ये कह रहे हैं सचिन गुप्ता जी। दूसरों को नसीहत ना दें, खुद को नसीहत दें और इसी के साथ साथ इस पर मंथन भी करें, कह रहे हैं सचिन गुप्ता जी। मुस्कान जी, सचिन भाई ने अभी 2-3 बातें कही। मैं 2-3 बातों को क्रमवार अपनी बात कहना चाहूंगा। एक तो उन्होंने हरीश रावत जी की आयु के बारे में बात की। मुझे नहीं लगता कि माननीय हरीश रावत जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयु में कोई बहुत ज्यादा फर्क है और आयु को लेकर इस प्रकार की बात कहना ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हरीश रावत जी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई नसीहत नहीं दी। हरीश रावत जी ने सूबे के मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दी है और सूबे का मुख्यमंत्री है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि वो पार्टी विशेष का है फिर तो बात अलग हो गई, लेकिन यदि वो मानते हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड का है, यदि ये मानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि अच्छी होनी चाहिए तो हरीश रावत जी की सलाह को उन्हें सुनना भी चाहिए। क्योंकि ये बात भी याद करने योग्य है कि सीएम साहब खुद हरीश रावत जी से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेने गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और जब आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री महोदय सीएम अपने पूर्व सीएम हरीश रावत जी के पास गए थे तो समय समय पर वर्तमान सीएम को पूर्व सीएम द्वारा एक अच्छी सलाह दिए जाने में कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में एक आश्रम की संपत्ति का मामला था, उसमें कौन व्यक्ति था जिसके विरुद्ध मुकदमा हुआ? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लगातार करवाने में कौन व्यक्ति लिप्त है? क्यों खनन के काम में इस तरीके से उलझ रहे हैं वो लोग कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पर उन आरोपों की आंच पहुंच जाती है? तो ये उत्तराखंड का सवाल है, किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है। और दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को लेकर जो सलाह आप दे रहे हैं तो कृपया कांग्रेस को इस तरह की सलाह की जरूरत नहीं है। कोई एक नेता यदि कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई 4 शब्द अलग कह देता है तो उस नेता की कांग्रेस पार्टी ज्यादा परवाह नहीं किया करती। कांग्रेस को अपने आप में, मैं पहले भी कहा है, पूरी मजबूती से प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए लड़ रही है। और जहां आप कह रहे हैं कि लुटिया डूब रही है, अरे मान्यवर, उत्तराखंड में कांग्रेस के और भाजपा के मतों का प्रतिशत जो है सिर्फ 3% का अंतर है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 19 सीट कांग्रेस की भी है और 19 सीट का अर्थ प्रदेश की 30% वोटों का जो
जो यहाँ पर 30% जनता का प्रतिनिधित्व। लेकिन आज भी उन्हीं 19 कांग्रेस सीटों कर पर रही तो है। आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि आप मजबूत नहीं है, आप आपके खुद के नेता कह रहे हैं, जरा उन्हें संभाल लीजिए एक बार। महाराज जी ने तो प्रीतम सिंह को और हरीश रावत देखिए भास्कर साहब, सुनिए, महाराज जी ने प्रीतम सिंह को और हरीश रावत को तो कह दिया कि आप इस तरीके की ये चीजें मत करिए, लेकिन ये खत्म तो नहीं हो रही है ना। विधानसभा चुनाव कब हुए थे, उसकी 30 आज भी कांग्रेस के मन में है। नहीं, वो विधानसभा चुनाव की और कोई गुटबाजी की बात है ही नहीं दूर दूर तक। ये तो एक व्यक्ति जो है अचानक से प्रकट होता है चुनाव के बाद, पार्टी किसी कार्यक्रम में वो नहीं जाता, अचानक से प्रकट होता है और 4 तरह की बात करने लग जाता है। तो सलाह उसको दी है कि भैया आप बताएं, आप कांग्रेस के कार्यक्रम में आए, जब नहीं आए तो कृपया कांग्रेस के कार्यक्रम में आए और उसके बाद जो पार्टी का उचित मंच है उस पर अपनी बात करें। पार्टी के सैकड़ों के हिसाब से जो कार्यकर्ता है, हजारों के हिसाब से और लाखों के हिसाब से जो कार्यकर्ता है, उन सब की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा और कांग्रेस को मजबूत करने की तरफ है। कोई एक व्यक्ति अलग बात कर रहा है तो उसे करने देना। ठीक है सचिन गुप्ता जी, हरक सिंह रावत के लिए थी ये बात के चुनावों के बीच में न जाने कहां से कोई व्यक्ति आया और उसने इस तरीके की बातें कही। महाराज ने भी, करण महाराज ने भी उनको सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आप खुद ही बता दीजिए कितने कार्यक्रम में आए आप। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये मुझे पहले तो ये बात बता दें किन की बातों को नजरअंदाज करते हैं अपने यहाँ। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक नेता प्रतिपक्ष हैं। ये किनको बोल रहे हैं कि उनकी बात की परवाह नहीं करते। भाई इनके जितने भी नेता हैं वो सारे इनके वरिष्ठ हैं और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि सब अपनी अपनी बात सुनाते हैं और अपनी अपनी बात कार्यकर्ताओं पर थोपते हैं। और यही कारण है आज कांग्रेस का जो हर्ष हुआ है, पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश की स्थिति यही है। जहाँ वन मैन आर्मी शो चलता है वहाँ इसी प्रकार की घटनाएं होती है। और रही बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, ये बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पहले अपने संगठन में, आज से नहीं, चुनाव जब 2022 का चल रहा था उससे पहले भी वो जो है संगठन के ऊपर अपने प्रदेश के आरोप लगा चुके हैं और बोल चुके हैं अपने शीर्ष नेता को कि मैं जो है मेरे हाथ पांव बांध के मुझे जो है समुद्र में डाल दिया गया, ऐसे में मेरे काम करना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद उनका एक बयान आता है कि जब वो चुनाव हो जाता है तो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने वाले, तब उन्होंने दूसरा बयान दिया था कि अगर मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर पे जाकर बैठ जाऊंगा। तो ये केवल जो है एक सत्ता का लोभ है और पूरी राजनीति कांग्रेसी सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, सत्ता को हासिल करना एक केवल प्रयास रहता है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है आज जितने कांग्रेस के धड़े बने हुए हैं, जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। और जब जिसका कोई काम नहीं बनता है तो वो कोशिश करता है कि चलो अब यहाँ से बच के थोड़ा सा जो है दूसरी पार्टियों को, अन्य दलों को सलाह देनी शुरू कर देते हैं। तो मेरा केवल यही आग्रह है, मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो है कोई हमारे को जो है सलाह देने को दे रहे। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अपने आप में मंथन करें, अपने संगठन को दें, अपने संगठन को सुझाव दें। नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री तो सबके हैं, मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तराखंड के हैं, अब उनको अगर कोई सलाह दे रहे तो इसमें गलत क्या है? और विपक्ष के तौर पर अगर कोई सलाह दे जाती है तो मुझे लगता है मान लेनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वो सलाह दे, उनकी सलाह जो है राज्य हित में होगी, उस पर बिल्कुल हम गौर करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि सलाह देने से पहले जब वो सलाह देने के इतने माहिर हैं और सलाह देने में वो जो है इतने वरिष्ठ हैं, तो अपने संगठन के लोगों को दें जो संगठन को जो है उनके बिल्कुल जो है डुबोने का कार्य दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, वहां पे जाके सलाह दें, वहाँ सलाह उनकी ज्यादा मानी जाएगी। हम तो हमारे लिए तो वरिष्ठ, हम तो आदर करेंगे उनका, लेकिन यह है कि वो वहां पर भी देने का प्रयास करें ताकि जो है जो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के गढ़ में कुछ जो है जान फूंक सके वो। ठीक है भास्कर जी। देखिए कांग्रेस का जो गढ़ है, कांग्रेस का तो गढ़ जो है किसी के कहने से और किसी के बोलने से खराब नहीं होता। और कांग्रेस के गढ़ में भी कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो निरंतर सलाह देते हैं और उनकी सलाहों को माना भी जाता है। और जो आप कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और तो वही तो पूछ रहे हैं भास्कर जी, सचिन गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि एक बार आप बता दीजिए कि आप किसकी मानते हैं पार्टी में, क्योंकि हरक सिंह रावत के लिए भी आपने यही कह दिया कि वो तो चुनावों में आए कहीं से और उन्होंने आकर इस तरीके की बातें कही। मानते किसकी हैं आप पार्टी में? मुस्कान जी, किसी भी पार्टी का एक संगठन होता है और संगठन का मुखिया प्रदेश में करण मेहरा जी हैं, संगठन के अंदर राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी हैं, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। और इसके बाद जो संगठन का निर्देश आता है वो सबका मिला जुला संतुलित निर्देश होता है और उस निर्देश का कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दिल से पालन करता है। गणेश गोदियाल जी जब अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए थे तो
राजीव भवन के अंदर गणेश गोदियाल जी के साथ पूरे प्रदेश का संगठन बैठा हुआ था और पूरे प्रदेश का संगठन उस आवाज को उठा रहा था जो गणेश गोदियाल जी की आवाज थी। हरीश रावत जी वहां थे, करण मेहरा जी वहां थे, तमाम कार्यकर्ता वहां थे। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को दिखाने का जितना ये कुत्सित और घृणित प्रयास है, ये प्रयास उचित नहीं है। प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर विचार होना चाहिए। रायपुर के अंदर 2 बच्चियां परसों चौथे तेज बारिश में बह गई, उनके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। ऑल वेदर रोड पूरी की पूरी टूटती जा रही है, उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ही टारगेट है, किस तरह से कांग्रेस को टूटा हुआ दिखाया जाए, धड़ेबाजी दिखाई जाए, कमजोर दिखाया जाए, ये चीजें उचित नहीं है। कल जनता के सवालों पर बात करनी चाहिए। जनता के सवाल है, उनको उठाइए। आपको क्या लगता है जनता कांग्रेस के बारे में नहीं जानना चाहती है, ये लगता है आपको? नहीं, जनता कांग्रेस के बारे में जानना चाहती हाँ, है। तो जहाँ पर सरकार होगी वहाँ पर विपक्ष का भी काम होगा। देखिए भास्कर जी, विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं है, और अगर आप विपक्ष की भूमिका में है तो आपसे सवाल होंगे अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो। आज तक सवाल सरकार से होते थे कि 2 बच्चियां क्यों बह गई, कहाँ है वो 2 बच्चियां हमारी, जिसमें एक शव बह गया, एक बच्ची का शव बरामद हो गया। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो ये कांग्रेस मजबूत होती तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस से सवाल होते। कांग्रेस तो सवाल को उठा रही है, कांग्रेस तो जनता के सवाल लगातार उठा रही है। आज होमगार्डों को सचिवालय से बाहर निकालने की तैयारी कर ली है, ये उनके बारे में आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस आवाज उठा रही है, लेकिन उस आवाज को सुनने का दम सूबे की सरकार में होना चाहिए और दिखाने का दम मीडिया में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि लगातार कांग्रेस को कमजोर दिखाने का, कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी दिखाने का प्रयास चल रहा है, उचित नहीं है ये। आपकी कांग्रेस इतनी मजबूत है भास्कर जी कि जब भी उनसे कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा जाए तो वो आते हैं, एक अपनी लाइन रिपीट करके जाते हैं कि कांग्रेस मजबूत है, और उसके बाद डिबेट को छोड़कर चले जाता है। इतनी मजबूत है कांग्रेस। आपके प्रवक्ताओं के पास बात ही नहीं है करने को, आप भी वही कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर बातचीत होगी उन मुद्दों पर तो बात होगी ना। आप विपक्ष है तो मजबूत विपक्ष क्यों नहीं है? विपक्ष की तलाश है अगर जनता को, तो मजबूत विपक्ष चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं इस पर सवाल होगा आपसे? मुस्कान जी, विपक्ष मजबूत है आपके कहने से या किसी और के कहने से विपक्ष कमजोर नहीं होता। मैं नहीं कह रही हूँ विपक्ष कमजोर है, ये आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कहने की? अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, हम भी नहीं कहेंगे। हमारी पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ताओं में से एक बिना किसी पद के कार्यकर्ता ने कह दिया कि पार्टी कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, तो उसके कहने से ना तो कांग्रेस कमजोर होती है और ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। अब देखिए भास्कर जी, उत्तराखंड का मुद्दा इसलिए मैं बाहर जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आपको भी पता अगर बाहर जाऊं तो बहुत से आपके बड़े बड़े नेता हैं जिस इसका एक ग्रुप भी है आपका, तो जो कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है। खैर बाहर नहीं जाऊंगी मैं, उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी। सचिन गुप्ता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान बताइए। जी, भास्कर जी पूछ रहे हैं आपसे कि सवाल जो है वो उठाए जाएंगे और सरकार में मादा होना चाहिए उन सवालों को सुनने का। नहीं, मादा होना चाहिए। मैं मुस्कान जी, मैं जो है प्रवक्ता साहब को कांग्रेस के यही कहना चाहूंगा कि जो इनके घर की बातें हैं, जो इनके घर के ढोल है, वो हम थोड़े ना बजा रहे हैं, वो इनके नेता आके चौराहे पे बजा रहे हैं। जब एक राष्ट्रीय पार्टी होने का ये दम भरते हैं, जब राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद ये कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके विषय में भी चर्चा होगी। जनता ये भी जानना चाहेगी कि जो सरकार के ललायत थे, जो कांग्रेस के लोग सत्ता पाना चाहते थे, आखिर उनका अपने आप का संगठन कैसा है। वो जब लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं, वो अपने आप को एकजुट कितना कर पाते हैं, जनता ये भी जानना चाहती है और उनका अधिकार भी है ये। और अगर इसका ढोल जो है लोगों को सुनाई देता है या लोगों को बजावा सुनाई देता है, तो तब इनको मिर्ची होती है कि हमारी घर की बात जो है मीडिया में आए। तब ये मीडिया को भी क्वेश्चन लग जाते हैं, तब ये सरकार को भी क्वेश्चन लग जाते हैं। इनको ये है कि इनकी कोई भी बात जो है, न इनके भ्रष्टाचार के, इनके कार्यकाल में किए हुए भ्रष्टाचार की बात कभी जनता के बीच में ना है, न इनके जो है केंद्र के जो जिस पार्टी के दम बढ़ते हैं, उनके राष्ट्रीय नेता, उनके अध्यक्ष जब जो है 10-10 घंटे ईडी के सामने बैठ के पूछताछ करते हैं, उनके वो मुकदमा चलते हैं, ये चाहते हैं उसकी बात ना करें, उसके लिए लोग धरने प्रदर्शन करने लगते हैं। जनता के लिए धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे, माफ कीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को बोलता हूँ, कांग्रेस अपने वजूद बचाने के लिए, अपने केंद्रीय नेताओं को बचाने के लिए, अपने केंद्रीय नेताओं को जेल में जाने से बचाने के लिए जो है जनता को गुमराह करने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है। जनता 2-2 बार जो है केंद्र में सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ दे चुकी है, उत्तराखंड के अंदर दे चुकी है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ईमानदारी के साथ, ये भी वो जानती है कि कोई काम देर सवेर जरूर हो सकता है, लेकिन पूर्ण ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वो सब कार्य पूर्ण ईमानदारी से होंगे। ये विश्वास जनता ने पूरा
जो है मैंडेट देके जो है भारतीय जनता पार्टी को जताया है। इसलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो भी मीडिया के अंदर आ रहा है वो मीडिया के अंदर अगर आपके घर की फूट आ रही है तो वो कांग्रेस की अपनी देन है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने घर को मजबूत करिए। अपने घर के आपके तथाकथित नेता है वो अभी नए आए हैं या आपके आगे पुराने वरिष्ठ नेता थे या अब जो है वो फिर से हो गया, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो आपके कांग्रेस के नेता है। वो अगर कोई बयानबाजी दे रहे हैं तो या तो आप उनको बिल्कुल सख्त हिदायत दें या उन्हें निकाल दीजिए पार्टी से। अगर आपके अंदर दम है, आपके नेताओं में जो केंद्रीय नेता है आपके यहाँ, निकालिए। वरना वो जिस प्रकार से बैठकें कर रहे हैं आपके केंद्रीय महासचिव के खिलाफ, मुझे लगता है कि शायद उनका वजूद ज्यादा है और आपके जो केंद्रीय महासचिव है वो कुछ ही दिनों के पार्टी के अंदर शायद मेहमान है। ठीक है भास्कर जी। मुस्कान जी, जो सवाल निराधार होते हैं उनका उत्तर बार बार पूछा जाना ये उचित नहीं होता। और हफ्ते में 7 डिबेट में से 3 डिबेट का उद्देश्य एक ही हो कि ये दिखाना कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस कमजोर है, आज फलाने ने ये बोल दिया, आज फलाने ने वो बोल दिया। संजय गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बारे में बोला था। मैं जानना चाहता हूं उस संबंध में कितनी डिबेट हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक रहे हरिद्वार के एक व्यक्ति ने पूरे उत्तराखंड प्रदेश को किस स्थान पर रखने की बात कही थी, तो उसके बारे में कितनी डिबेट हुई मैं जानना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति ऐसा, सुनिए मैडम, मैं सुन रही हूँ आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, आप सवाल करिए। एक मिनट मैं आ रही हूँ सचिन जी, आ रही हूँ, एक बार उनका जवाब पूरा दीजिए, आ रही हूँ। आप बोल रहे थे, मैं चुप था गुप्ता जी। जिस समय आप लगातार ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, गुटबाजी की मेरी बात फिर कहना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदार है और जनता ने मैंडेट दे दिया। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही जनसंघ है जिसे 60 से 70 साल तक हिंदुस्तान की जनता ने 2 सांसदों पर लटका के रखा। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता वार्ड मेंबर तक का चुनाव लड़ने से पहले 1 लाख बार सोचा करते थे। जबरदस्ती लड़ना पड़ता था और हारना पड़ता था। इस देश के अंदर 60 से 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी से डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो लगातार राहुल अब सवाल सुन लीजिए, सवाल उठाते हैं। ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए। लगातार कांग्रेस के ऊपर आप लोग सवाल उठाते हैं। आपको और किसी पार्टी से डर नहीं लगता, आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से डर लगता है। ठीक है, कांग्रेस से कौन डर रहा है कौन नहीं, अब आप सवाल सुन लीजिए। सीधी सी बात यह है भास्कर जी, आपने जितने सवाल पूछे, अगर आपको डेटा चाहिए ना तो आप डिबेट के बाद संपर्क करिएगा, आपको सारा डेटा मैं प्रोवाइड करूंगी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बात एक बार फिर से कांग्रेस की कर लेते हैं। भास्कर चुग जी, आपने मुझसे पूछा कि कितनी बार डिबेट हुई है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगी। वही मैं कह रही थी आपको, इतना मैं यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करूंगी क्योंकि समय भी बहुत कम है। फिलहाल आप मुद्दे पर बात रख दीजिए। मुद्दे पर मैंने बात रख दी मैडम। कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी नाम की कोई चीज दूर दूर तक नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है। और प्रीतम सिंह और हरीश रावत क्या कर रहे हैं ये बता दें। प्रीतम सिंह और हरीश रावत तो पुराने मित्र हैं। हरीश रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, प्रीतम सिंह उनकी कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। सबसे बढ़िया अच्छे मंत्रालय प्रीतम सिंह जी के पास थे। और तभी तो इसी मित्रता में तो हरीश रावत के आंसू छलके थे। इतना लंबा चिट्ठा उन्होंने लिखा था फेसबुक पर, याद हो आपको? तो यही तो मित्रता है कांग्रेस में। देखिए, 2 दोस्तों में आपके भी अपनी बहन से मतभेद हो जाते होंगे, अपने पिताजी से मतभेद हो जाते होंगे। हाँ, तो मतभेद घर के घर में रखिए ना, बाहर डंका बजाने की क्या जरूरत है आपको? घर के घर में है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लगातार जिस तरह से मदन कौशिक और संजय गुप्ता की लड़ाई की चिंता मीडिया को बिल्कुल नहीं थी, वो हरीश रावत और प्रीतम सिंह की चर्चा लगातार मीडिया क्यों करता है? और हरीश रावत जी ने हरिद्वार के पूर्व विधायक को जब सलाह दी, जो कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे, तो उसमें अचानक से इतनी परेशानी क्या हो गई? एक पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को इसमें परेशानी क्या? मैंने तो खुद कहा, अगर सलाह मानने लायक है तो बीजेपी को माननी चाहिए। और उत्तराखंड में अगर मुख्यमंत्री जो है वो सभी की है, मानने चाहिए सलाह। मैंने आपको कब ऑब्जेक्ट किया इस बारे में? लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह है, गुटबाजी है, कि आपको मानना पड़ेगा और इस पर मंथन अगर आप कर ले तो शायद विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाए। फिलहाल समय समाप्त हो चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दूसरों को नसीहत दी जा रही है, लेकिन अपने ही कांग्रेस पार्टी में जो है वो अपनों पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर से अभी आवाज आने लगी है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष इस समय नहीं है। तो देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से इस पर मंथन करेगी और उसके बाद मजबूत होकर विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ सामने आएगा। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।